राम साथियों, मैं सुबह तक आज जो है ना, आज किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज जाति व्यवस्था पे बात करेंगे। इसके चंगुल से बिहार के बदकिस्मती का ये कि आज तक नहीं खुला। यहाँ पे कोई भी न्याय की बात कर लीजिए, कोई भी मुद्दे की बात कर लीजिए, सबसे पहले हर जाति के जो ठेकेदार है, जाति के जो नेता हैं, वो आते हैं और जातीय एंगल खोजते हैं कि गलती से एक मिल जाए, मैं अपनी राजी सिक्योरिटी सेक लूं और यहाँ से निकल लो। लेकिन क्या ये जाति के नेता अपने जाति के निचले पायदान में खड़े व्यक्ति के जीवन यापन को बदलने में, उसके जीवन की परिस्थिति को बदलने में 1% भी योगदान दिया? कि जातीय नेता जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, दलित समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, कुम्हियार समाज से हो, यादव समाज से हो, कुशवाहा समाज से हो, अपने समाज के निचले पायदान में खड़े एक भी % आदमी का जीवन बदला इन्होंने नहीं। बस इंतजार किया समाज में किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाए, जिसमें किसी दूसरे जाति का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा निकल जाए, दूसरे समाज का निकल जाए, और मैं गिद्ध का तरह आऊं और गिद्ध की तरह अपनी राजनीतिक रोटी सेकूं और लोकरे नोचूं। जातीय नेताओं का बस यही काम होगा, और यही मुख्य वजह है कि आज तक बिहार 2026 में भी, जहां बाकी राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, IT हब बन रहे, टेक्सटाइल हब बन रहे, वहां विदेशी निवेश आ रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पता है कि किसी भी प्रकार का हम कुछ लाएंगे, करेंगे, ये आगे जनती तो बोले वाली है। कोई एक उस समाज का नेता उठ के खड़ा होगा, बता देगा कि अरे ये तो हमारे समाज के लिए ऐसा है, तो हमारे इसके लिए ऐसा है, खड़ा हो जाएगा, मामला सारा वहीं खत्म। यहाँ की जनता तो वोट है ही, जो 10,000 पे वोट दे सकती है, जो 10,000 पे सरकार चुन ले सकती है, 10,000 में अपना ईमान बेच के, तो अपने जात के नेताओं के पीछे क्यों नहीं खड़ी हो? 100% करी हो। और उसके जो बाहरी निवेशक आया होगा, लगाया होगा, उससे बस इतना बता देना है कि ये तुम्हारे जात के विरोध में हो रहा है। वो बस लाठी लेगी, लठैती कर लेगी, कंपनियां भाग खड़ी होगी की वजह। और सिर्फ एक समाज के लिए नहीं कह रहा हूँ, A to Z समाज के जो जातीय नेता है ना, उन्होंने बिहार का ये स्थिति करके रखा है। तो अब आगे से जब भी कोई जातीय नेता आपके सामने आए और आपसे सवाल आपको बोले कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, चलो मैं तुम्हारे जात का नेता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तो सबसे पहला सवाल उस जात के नेता से, अपनी जात के नेता से ये कीजिए कि पहले तो ये बताओ कि तुम हमारे जात के नेता बने कैसे? बने तो बने, फिर हमारे समाज में मैं 2 रुपए कमाता हूँ, खाता हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, जिसका जीवन आज भी शोषित वंचित है, उसके लिए क्या किया? जिस दिन आप करने लगेंगे ना, उस दिन वो जो आपके जात के नेता होंगे, किसी भी जात की वजह से, वर्ण समाज के हों या दलित समाज के हों, किसी भी समाज के नेता होंगे ना, वो चप्पल सर पे रखेंगे, सीधा भागेंगे। और उस दिन से बिहार के विकास को कोई नहीं रोकेगा। करके तो देखिए। कब तक जात का झंडार होते रहेंगे? बिहार का झंडा रोके तो बिहार का। आज कहीं भी जाते हैं, बिहारी मार खाता है, बिहार से भारत चले जाइए तो आप बिहारी हो जाते तुरंत। मार खाता है तो कौन मार खाता है? बिहारी। उस समय में आपके जात का नेता क्यों नहीं खड़ा होता है? क्या नहीं नहीं, बिहारी तो मार खाया ही खाया, लेकिन वो मेरे जात का बंदा मार खाया, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए लड़ने। वहां नपुंसकता छा जाती है आपके जात के नेताओं में उस वक्त। जिस समय एक ट्रेन 80 सीट के बोगी में 500 लोग हर के, 500 लोग, 1000 लोग मर के
कीड़े मकोड़ों की तरह जाते हैं, उस समय आपका नेता, रेलवे से जात का नेता, रेलवे से सवाल क्यों नहीं करता कि भाई हमारे जात के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहे हैं? सरकारी स्कूलें बंद होती हैं, शिक्षा व्यवस्था गिरी पड़ी है, आपकी जात का नेता सरकार से आंख में आंख डाल के क्यों नहीं बात कर रहा कि भाई मेरी जात के बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने, उनका शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन इस तरीके का सवाल करने लगेंगे, आपके जात के नेताओं का राजनीति खत्म हो जाएगा। उन्हें बस एक अप्रिय घटना का इंतजार है, वो हो और वो आए, उस पर अपनी राजनीति करें। तो आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है, सोचिए, विचार कीजिए, शायद मेरे बातों से किसी एक को भी फर्क पड़े, क्योंकि मुझे तो पड़ गया। मैं अब जाति व्यवस्था के विरुद्ध हूँ। मैं अकेला ही रह जाऊं, बोलता ही रह जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलता ही रह जाऊंगा। कल मेरे साथ भी हो नहीं हो, लेकिन मैं बोलूंगा। हो सकता है आज नहीं, 10 दिन नहीं, 5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल के बाद कोई एक आदमी बोले कि हाँ, कि नहीं भाई अब जाति व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को काम दो। क्योंकि बिहार का विकास तभी संभव है जब आप जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, अन्यथा कुछ नहीं है। बस जाइए बाहर, अरे बिहारी हे बिहारी, तो राम है का बिहारी, ऐसे ही सुनते रही, अमार खाते रही। क्या कि कभी भी देश में कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगा तो सबसे पहले बिहारी अपना जोधा झंडा उठाएगा, सर पे रखेगा और सीधा वहां से पैदल खुदा दिल्ली की तरह ट्रेनों में, बचा कुछ नहीं तो मरते मराते बिहार पहुंचना चाहेगा, क्योंकि बिहार के नेता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।